अगर कोई यहाँ बदतर काम कर रही है तो मीडिया कर रही है। फिर भारत भी का कोई पार्टी का नाम लेते हैं तो किस पर विश्वास किया भारत जाए? एकदम 100% है कि राहुल गांधी जी विकास करेंगे तो करेंगे। रोजगार के लिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस सरकार वादा कर रही है देने के लिए 2024 में बन जाएगी सरकार। महिलाओं के लिए गैस चूल्हा ये सब दे दिया गया है, लेकिन इस पर भी तो जीएसटी वगैरह लग रहा है ना, इस पर भी तो टैक्स तो लग क्या रहा बोलते है। हैं कि मेरा जीएसटी फ्री कर दो, हम क्या 50 रुपये में क्लास देंगे, 100 रुपये में क्लास आया है भर्ती अभी रेलवे के 5700 देना चाहिए 6 साल में रेलवे का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए माहौल क्या है, इसी को जानने के लिए मैं अभी सासाराम के नेहरू पार्क में पहुंचा हुआ हूं। इस पार्क में बहुत से लोग आए हुए हैं टहलने के लिए। टहलने के दौरान चुनावी चर्चा होना लाजमी है, कारण कि अभी चुनाव सर पर है और 1 जून को सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होंगे और उस मतदान को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, इसी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, क्योंकि युवाओं पर भारत का भविष्य निर्भर है और इन युवाओं के द्वारा किन मुद्दों के आधार पर इस बार मतदान किया जाएगा, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं शुरुआत करता हूं। हमारे सामने एक युवा बैठे हुए हैं। एक चीज़ बताइए, इस बार किसकी सरकार? इस बार हम लोग देखिए जो रोजगार देगा, जो किसान का बात समझेगा। हम लोग बेरोजगारी से इस समय जूझ रहे हैं। हम लोग को रोजगार के लिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस सरकार वादा कर रही है देने के लिए 2024 में बन जाएगी सरकार। तो हम लोग कांग्रेस के पक्ष से हैं इस समय। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद रोजगार मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव अपना करके हम लोग को दिखा दिए हैं। 17 महीना से कहा 17 साल, तो उनके पर भरोसा है। और कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो हम लोग का मत उन्हीं पे जाएगा। आपको क्या लगता है कौन भारत का विकास करेगा? भारत एकदम 100% है कि राहुल गांधी जी विकास करेंगे तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको 9 सालों के अंदर देख लिया गया। भारत एक लोकतंत्र कंट्री है, देश है, और पूर्ण रूप से आज तक मोदी जी ने कभी भी अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए। यहाँ तक कि जब G20 हुआ वहाँ भी उनको बोला गया, वहाँ भी मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। भारत का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और उसको ही निकाल दिया जा रहा है और बिकाऊ मीडिया है। सबसे अगर कोई यहाँ बदतर काम कर रही है तो मीडिया कर रही है। भारत का जो लोकलिस्ट मीडिया है वो सब अपने स्तर पर सही काम कर रही है। जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया है, जो राष्ट्रीय पर है, वो बहुत ख़राब काम कर रही है मीडिया। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिस कांग्रेस पार्टी के द्वारा 65 सालों तक भारत में राज किया गया, सरकार चलाई गई उस पार्टी के द्वारा, लेकिन विकास के कार्य उस तरह से नहीं किए गए जिस तरह से किया जाना चाहिए। आपको किस तरह से भरोसा लग रहा है कि नहीं, इस बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं राहुल गांधी तो उनके द्वारा विकास किया जाएगा? उनको देखिए, जिस टाइम से उनका मतलब, जैसे कि उन लोग पर 14 में इनका सरकार आया, 14 से पहले जैसे कि आप आटा पर जिस देश में आज तक कितना भी शासन हुआ, डायरेक्ट कोई मतलब खाना पर, राशन पर टैक्स नहीं था। अगर भारत में सेकंड नंबर हाईएस्ट के कोई जीएसटी है तो शिक्षा पर है। आप बोलते हैं कि हम शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ऐसा आप नारा देते हैं, और नारा देने के बावजूद शिक्षा पर इतना आप महामारी कर चुके हैं कि लड़का लोग बहुत बेदीन हो चुका है। आज हम बता रहे हैं अपना, आज हम खुद बिहार SI का मतलब एक क्लास लेने वाले हैं, उस पर 2900 फी हो गया। ऑनलाइन क्लास का ये रेट है। आज क्यों जीएसटी भरना पड़ रहा है? आज खान सर वहाँ क्या बोलते हैं कि मेरा जीएसटी फ्री कर दो, हम क्या 50 रुपये में क्लास देंगे, 100 रुपये में क्लास देंगे। ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जो कि भारत में उनकी वजह से मतलब बहुत सारी तकलीफें झेलना पड़ रही है। बहुत जीएसटी वगैरह कितना हो गया, रेल घेल बेल सेल जितना भी स्थापना हुआ, सब किसका देना है? सब कांग्रेस का देना है। आपको भी लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को सामने लाया जाएगा? आप किससे पक्ष में मतदान करेंगे? हम कांग्रेस के करेंगे। कांग्रेस के लिए मतदान करेंगे? जी। क्यों? क्योंकि अभी कांग्रेस सब कुछ दिया है। क्या दिया है, कुछ तो बताइए। बहुत कुछ दिया है, बोल रहे हैं देने के लिए, ठीक है ना? भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। भरोसा है। क्या करते हैं आप? हम तैयारी करते हैं। एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, रेलवे का। हाँ। तो यह नरेंद्र मोदी सरकार में युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला? नहीं, 5700 आया है भर्ती अभी रेलवे के 5700 देना चाहिए 6 साल में रेलवे का, LP का। माने कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको लगता है? आपको क्या लग रहा है सर? हमारे को भी यही लग रहा है कि कांग्रेस अगर आएगी तो हमारी सत्ता एकदम पलट जाएगी, ठीक ना? अगर कांग्रेस आती है तो हम लोग को जो युवा साथी हैं वो आगे की ओर तरक्की कर सकते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि युवाओं की तरक्की नहीं हो रही है? वो
2014 से, यही ना, 2014 से लेकर अभी तक कोई प्रकार का हम लोग का संतावना नहीं दिया गया। मान लीजिए कि अभी रोजगार हम लोग को चाहिए तो रोजगार हम लोग का मिल नहीं पा रहा है, हम लोग इधर उधर भटक पा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए गैस दे दिया गया, गरीबों के लिए राशन दे दिया गया, इलाज के लिए आयुष्मान दे दिया गया, किसानों के लिए 6,000 रुपया प्रति साल दे दिया गया। अब क्या दिया जाना चाहिए? तो महिलाओं के लिए गैस चूल्हा ये सब दे दिया गया है, लेकिन इस पर भी तो जीएसटी वगैरह लग रहा है ना, इस पर भी तो टैक्स लग रहा है ना। केवल जीएसटी के आधार पर कांग्रेस को चुनना चाह रहे हैं? जीएसटी को नहीं, जीएसटी के आधार पर हम कांग्रेस को क्यों चुनना चाहते हैं? जो कि 400 रुपया है गैस को पहले लगता था, अब सीधे 1400-1200 रुपया लग रहा है। बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमारे नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं? सर आप भी बैठे हुए हैं, इस बार किसकी सरकार? सर हम ये बताएंगे कि किसकी सरकार का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा हम स्टूडेंट होके नाते ही बोलेंगे कि मतलब हमेशा हम लोगों को जो भी फॉर्म अप्लाई होता है, फॉर्म उर्म भरने में 500 रुपये 1000 रुपये इतना पैसा देने में हम लोग सक्षम नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है, परीक्षा कैंसिल होता है। जैसे अब देखिए कि बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है 3.0, पूरा परीक्षा हुए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और पेपर लीक भी हो जा रहा है। तो ये सब देखते हुए हम लोग को कहाँ देना है, कहाँ क्या करना है, ये तो हम लोग की सोचने वाली बात है। फिर भी कोई पार्टी का नाम लेते हैं तो किस पर विश्वास किया जाए, ये विश्वास करने वाले लायक ही नहीं है राजनीतिक क्षेत्र में। शिक्षा किसी पार्टी पर का ध्यान नहीं है, किसी पार्टी का ध्यान नहीं है, कोई पार्टी का ध्यान नहीं है हमारा। तो आखिर मतदान तो करेंगे, सरकार तो चुनेंगे ना? नहीं है, मत देना है, मत देंगे। अब देंगे, अब सोच रहे हैं, अभी तो हम कंफर्म ही नहीं किए कि किस पार्टी में हम वोट करेंगे। देखिए ये युवाओं की राय है और युवाओं की राय के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार से जो सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के युवा हैं वो खफा हैं। ये आप जहां पर जाएंगे 2 भागों में मतदाता बटे हुए हैं। एक वैसे मतदाता जो रोजगार की तलाश में लगातार यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है, नौकरियों की स्थिति लगातार दयनीय की जा रही है, जिस कारण से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। एक ऐसा तबका है जिसे लगता है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान, राशन और ये गैस कनेक्शन इस तरह का कार्य करके कहीं न कहीं लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य किया गया है। लेकिन 2 धड़ों में बटे इन मतदाताओं के द्वारा इस बार किसके पक्ष में मतदान किया जाता है और किस तरह की सरकार का चयन इस बार होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी युवा केंद्र सरकार की नीतियों से खफा दिखाई पड़ रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि युवाओं के द्वारा इस बार भाजपा सरकार या एनडीए सरकार के विरुद्ध जरूर मतदान किया जाएगा। और जो उम्मीद कांग्रेस से लगाई गई है, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की कोशिश की जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की